बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं। फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है साउंड। दोस्तों आज हम चैप्टर साउंड में कुछ डिटेल बात करेंगे और डिटेल बात करेंगे हम डिटेल अबाउट वेव्स। साउंड वेव्स की जो हमने पढ़ रखा था उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब के साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं तभी आपको अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि आज हम पढ़ने आ रहे हैं डिटेल अबाउट साउंड वेव। तो सबसे पहले आपके सामने एक लॉन्गिट्यूडनल या एक ट्रांसवर्सल वेव, जो कि मैंने आपको बता रखा था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव क्या है, उसके बारे में आज मैं फिर से बताता हूं। देखिए जब भी कोई वेव हमारे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है तो वो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। और जब हमारी वेव्स किसी भी एक्स एक्सिस के अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही होती है तो हम क्या कहते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसे क्या कहते हैं कि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्सल भी है। ठीक है, तो जब हमारी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है तब हम साउंड वेव को डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसवर्सल है तो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो लॉन्गिट्यूडनल होती है तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखते हैं मैं कैसे वो एनालिसिस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब एक कोई वेव होती है ये रही, इसे कहते हैं हम वाई एक्सिस और इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस। ये तो आप जानते हैं, ये मैं अपनी मैथ से पढ़ रखा है। और ये क्या पॉइंट कहलाता है, ये कहलाता है ओरिजिन, वेयर द टू एक्सिस आर इंटरसेक्ट। जहां पे दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमारी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव ये चलती है, ऐसा आने के बाद ये, आने के बाद ये, इस तरीके से जब हमारी वेव कोई भी चलती है तो क्या होता है कि जो अपर पार्ट है, जो भी ये अपर पार्ट है, ये थोड़ा सा पीक ज्यादा बन गया इसका, इसको आप नॉर्मली ले सकते हैं ऐसे करके। एक मिनट, ये ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन सारे पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस डिटेल में हम क्या क्या करने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एम्पलीट्यूड की। ठीक है, एम्पलीट्यूड की। सेकंड हम बात करने वाले हैं आपके फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। थर्ड बात करने वाले हैं हम लोग वेवलेंथ पे। ठीक है, और फोर्थ बात करने वाले हैं हम किस पे, आपके वेव वेलोसिटी पे। ठीक है, वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं जो हम इस डिटेल में लिखा था यहां पे, डिटेल अबाउट द साउंड वेव। तो हम इस डिटेल में आपके सामने बेसिकली हम 4 चीज डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एम्पलीट्यूड, जो कि होता है दोस्तों, ध्यान से आप सुनिएगा, एक एक 1 बाय 1 में बताने जा रहा हूं और हो सके तो आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिए। देखिए एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड ये है कि सबसे पहले आप इन चारों से भी पहले एक चीज आप ये समझिए कि ये जो एक्सिस है हमारी, ये जो एक्स एक्सिस है, इसे कहते हैं ना एक्स एक्सिस, है ना, ये वाई है। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों हिस्से जो ऊपर के हिस्से हैं उनको हम कहते हैं ट्रस्ट, TCRUST, क्रस्ट, क्रस्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। और जो नीचे के हिस्से हैं उसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, TROUGH, ट्रफ। जो ऊपर का है वो क्रस्ट होता है और जो नीचे का है वो ट्रफ कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो एम्पलीट्यूड है, हम सबसे पहले एम्पलीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है कि ये जो क्रस्ट है, इतना पार्ट, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, इतने पार्ट का जो मीन पोजीशन है, दिस इज अ मीन पोजीशन, सेंटर पार्ट, इस यहां से लेकर यहां तक का मिड पॉइंट। ठीक है, इस मिड पॉइंट से इस हाईएस्ट, ये जो पीक गई है, ये जो वेव आई है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट का जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस कहलाता है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड की मैं सिंपली एक डेफिनेशन बोल सकता हूं कि एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द मिड पोजीशन टू द हाईएस्ट ऑफ एनी पीक। ठीक है,
देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन midpoint and the peak of any crust or trough। ठीक है, इसको हटा दीजिए, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसको हटा दीजिए भी। अब देखिए क्या है कि द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट एंड द पीक ऑफ एनी क्रस्ट और ट्रफ मीन्स दैट आप अब ऊपर देख रहे हैं तो भी, या आप नीचे देख रहे हैं तो नीचे भी इसका जो मिड पॉइंट है यहां से लेकर ये यहां तक, ये भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझ में आ गया आपको। ये जो एम्पलीट्यूड है इसका जो सिंबल है, सिंबल मीन्स दैट हम किस चीज से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, और मेजर करते हैं, मेजर करते हैं हम किस में, हम मेजर करते हैं एम में। ठीक, एम मतलब मीटर, एम मतलब मीटर। ठीक है, मेजर करते हैं हम मीटर में और इसका सिंबल होता है एम्पलीट्यूड ए। तो ये उसकी डेफिनेशन है, तो फटाफट इसको आप फोटो एक क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और कॉपी में नोट कर जरूर, मतलब कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, ये मैं यहां पे मिटा रहा हूं इसको। अब देखिए नेक्स्ट में हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। देखिए, और एक चीज तो मैंने अभी लिखा भी नहीं है, फिफ्थ चीज है हमारा टाइम पीरियड, वो भी बहुत जरूरी है, वो देखिए पहले, उसके बाद मतलब ये जरूरी है, उसको भी देखिएगा। अब है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले मैं आपसे एक चीज समझाना चाहता हूं कि साइकिल क्या होता है। साइकिल, आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी ना, तो एक पैडल जब आप मारते हैं उसको बोलते हैं हमने एक पैडल मारा, दो पैडल मारा, इसको कहते हैं ना। तो इसमें हमारी वेव है। वेव क्या है कि जब हमारा एक्स एक्सिस से एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों मिला के 1 साइकिल होती है। इट मीन्स दैट कि जब हमारा साउंड यहां से पूरा यहां तक जा रहा हो, फिर नेगेटिव पार्ट कवर कर रहा हो, तब यहां पे आ रहा हो, तो इसको कहते हैं कंप्लीट 1 साइकिल। ठीक है, ये साइकिल समझ में आ गई क्या होती है। मीन्स दैट ये यहां से जो मैंने क्रॉस लगाया था स्टार्टिंग में, और यहां पे जो क्रॉस लगाया इसको कहते हैं 1 साइकिल। और फिर यहां से क्रॉस लगाया और देन आगे फर्दर एक क्रॉस लगाता हूं यहां पे, तो इसको कहेंगे हम नेक्स्ट 1 साइकिल। 2 साइकिल आपकी कवर हुई। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी टर्म है, अभी हम फ्रीक्वेंसी समझने जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी टर्म मतलब क्या हुआ कि ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल इन अ यूनिट टाइम। मतलब हम टाइम को हम डिसाइड करेंगे। हमने बोला इन अ सेकेंड, हमने बोला इन अ मिनट, या हमने बोला इन अ आवर। मिनट में, घंटे में या सेकंड में, कितने सेकंड में ये कितनी बार साइकिल मूव कर रही है। मतलब ये 1 साइकिल है, ये 2 साइकिल, कितनी साइकिल 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 आवर में, कितनी आवर में कितनी साइकिल रिपीट कर रही है, उसे कहते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल इन मिनट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। समझ में आया। इसका सिंबल होता है, इसको पहले देखिए मेजर कैसे में करते हैं। मेजर करते हैं इसको हम लोग हर्ट्ज में, HERTZ, हर्ट्ज में, और उसका सिंबल भी होता है HZ। ठीक है, सिंबल ये है, मेजर ये करते हैं, डेफिनेशन ये है। ठीक, कंप्लीट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहां तक आप समझ चुके थे फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब आपके सामने आ गया है हमारा वेव लेंथ। अब ध्यान से देखिएगा वेव लेंथ क्या होती है। देखिए वेव लेंथ, अगर मैं वेव को हटा दूं तो हमारे पास आता है लेंथ, ओनली लेंथ कवर आती है। और लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस दैट वी हैव टू कवर, जो हमने डिस्टेंस कवर की है उसको हम कहते हैं लेंथ। तो ये आपकी एक साइकिल है, यहां से लेकर यहां तक आई है। तो एक साइकिल, पर्टिकुलर 1 साइकिल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना लेंथ कवर कर रही है, उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। इसका मतलब यहां से लेकर, मैं यहां से लेकर और मैं यहां तक, इस पर्टिकुलर ये लेंथ को मैं कहूंगा वेवलेंथ। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आप बोलेंगे नहीं सर मुझे नेगेटिव का पार्ट नहीं लेना, मुझे नेगेटिव वाला हिस्सा नहीं लेना, मैं ओनली पॉजिटिव में आना चाहता हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कंसीडर करना चाहता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था, इसको मैं हटा देता हूं, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था और इस साइकिल का जो हाईएस्ट पॉइंट है पीक का, इन दोनों पीक को मैं आपस में टच कर दूं तो ये भी डिस्टेंस हमारा कहलाएगा वेवलेंथ। और यहां से इसको टच कर दूं तो ये भी, ये अगर मेरा ये साइकिल यहां से गई है ऐसे करके, ये गई है, ये देखिए
ये गई है, तो मैं ये वाला भी डिस्टेंस कहलाएगा हमारा वेव लेंथ। तो वेवलेंथ समझ में आया। अब मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, द लेंथ ऑफ अ वेव टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस। ठीक है, ऐसी लेंथ जो एक वेव वो डिस्टेंस कवर कर रही हो। ठीक है, ये डिस्टेंस एक साइकिल में। ठीक है, टू लेट द लेंथ ऑफ अ वेव टू कवर सर्टन डिस्टेंस इन वन साइकिल। एक साइकिल में, एक पूरे साइकिल में कितनी दूरी कवर कर रही है उसे हम कहेंगे वेव लेंथ। ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब इसको मेजर करते हैं, मेजर करते हैं फ्रेंड्स मीटर में। ठीक है, लेकिन इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो यूनिट जो होती है वो होती है हमारी लैम्डा। देखिए LAMDA, लैम्डा। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल होता है फ्रेंड्स वो जस्ट एक ये एक सिंबल है इसका। ठीक है, और ये आप कंफ्यूज मत होइए, ये एक S है, ये L है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइए। यूनिट है इसकी लैम्डा, सिंबल इसका ये है। मेजर करते हैं मीटर में। अब समझ में आया वेवलेंथ क्या होती है, पूरा डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं टाइम पीरियड। वेवलेंथ हो गया, अब हम मूव टाइम पीरियड में, फिर मैं आऊंगा वेलोसिटी में। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड क्या है। अब आपको यहां तक आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ चुकी है ना। जब फ्रीक्वेंसी आ गई है तो आपको टाइम पीरियड भी आराम से समझ में आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है कि जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे एक सर्टेन जगह पे जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे स्कूल जाना है, तो मैं बोलूंगा ना कि मुझे इतना टाइम लगा जाने में, है ना। तो कोई काम कंप्लीट करने में ही जो हमारा समय लगता है हम उसको टाइम कहते हैं। मतलब समय मतलब वही टाइम कहते हैं, है ना। मतलब सर्टेन वर्क को कंप्लीट करने में जो हमारे टाइम लगता है उसको हम टाइम कहते हैं। तो यहां पे भी वही है कि वन साइकिल को यहां से यहां तक कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वही होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो क्या कहूंगा मैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इजी है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई यहां से। अब इसका जो मेजरिंग है, मेजर करते हैं हम इसको किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। इसकी जो मतलब इस साउंड चैप्टर में इसको मेजर करते हैं हम सेकंड में। आप इसको क्या नाम है, आवर में, मिनट में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकंड में। और इसका जो सिंबल है, सिंबल क्या है इसका, सिंबल है फ्रेंड्स इसका कैपिटल टी। कैपिटल टी इसका सिंबल होता है, कैपिटल टी। यहां तक चीज समझ में आई, इसको आप क्लिक कर लीजिए और ध्यान से नोट डाउन करते रहिए। नहीं समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा कमेंट करके। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा जो लास्ट है वो है वेव वेलोसिटी। ठीक है, अब ये आपको समझना होगा वेव वेलोसिटी क्या होता है। अब ये बताइए, मैंने आपको मैंने स्पीड डिस्टेंस समझा रहा था उस टाइम भी, और जब आपको ग्रेविटेशन समझा रहा था उस टाइम भी, मैंने आपको ये बताया था कि आखिरकार स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। स्पीड जस्ट ए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में। तो यहां पे वेव भी एक सर्टेन डायरेक्शन में घूम रही है, अपनी साइकिल कंप्लीट कर रही है। ऐसा नहीं कि वेव ऐसे आई फिर ऐसे मूव करने लगी, ऐसा भी नहीं है, या ऐसे आई नहीं वो ऐसे ऐसे करने लगी, ऐसा भी नहीं है। वो एक सर्टेन डायरेक्शन में है, उस पर्टिकुलर वेव की भी एक सर्टेन वेलोसिटी होगी, स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी होती है। इतनी चीज समझ में आई। अब वेलोसिटी क्या है, वेव वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी क्या है, अब देखिए जैसे स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेव वेलोसिटी में डिस्टेंस क्या होगा, अरे मैंने आपको वेवलेंथ डेफिनेशन समझाई थी ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ, और यहां पे वेवलेंथ हो गया, और यहां पे क्या हो गया, वेवलेंथ के बाद टाइम होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड। अब यहां पे जो वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी की ये वेव वेलोसिटी का v हो गया। अब आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ आप जानते हो लैम्डा,
और यहां पे टाइम पीरियड होता है टी। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है वेव वेलोसिटी का। वेलोसिटी जस्ट एक वेवलेंथ अपॉन टाइम है। यहां से समझ में आई? या आपको पांचों चीज मैंने आपको ब्रीफ में आराम से समझाई है। अब लास्ट में मैं आपको जाते जाते मैं इसका कंक्लूजन देके जाता हूं कि किस चीज को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने ये चीज समझ लिए तो आप एग्जामिनेशन में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं या बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप क्लियरली आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए सिंबल हो गया और मेजर करते हैं इसको मीटर में। फ्रीक्वेंसी इसका सिंबल होता है न्यू, इसको मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में। ठीक, वेवलेंथ इसका सिंबल लैम्डा, इसको मेजर करते हैं मीटर में। ठीक, आपकी वेव वेलोसिटी इसका सिंबल होता है v और इसको मेजर करते हैं वेव वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब आपका टाइम पीरियड इसका सिंबल है t और इसको मेजर करते हैं सेकेंड में। आपके सामने पांचों के पांचों क्लियर हो गए हैं। तो अब आप कभी भी ये नहीं स्किप कर पाओगे अपने माइंड से कि आखिरकार साउंड चैप्टर में जो भी डिटेल होता है किसी भी वेव का, पर्टिकुलर वेव का, उसको कहते क्या है, सिंबल क्या है, क्या होता क्या है, सब कुछ। बस आपका एक चीज छूट रहा है, वो है रिलेशंस। मींस दैट कि इन्हीं चारों पांचों में क्या रिलेशंस हैं। अगर मुझे वेव वेलोसिटी से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो या फ्रीक्वेंसी से एम्पलीट्यूड निकालना हो या फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालना हो तो ये सारी जो रिलेशंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। कुछ भी डाउट होता है फ्रेंड्स तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये डाउट है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।